अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि गुड़ की चाय हमेशा गुड़ डालने के बाद फट ही जाती है। ऐसा क्यों होता है और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि इसे हम चाय के अंदर डालें और चाय ना फटे? और चाय तो छोड़िएगा, दूध के अंदर डालें वो भी नहीं फटेगा अगर आज की ये वीडियो पूरी आपने देख ली तो। क्योंकि मैं ऐसा सीक्रेट तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो डेफिनेटली वर्क करता है, जिससे कि गुड़ चाय में या दूध में डालने से बिल्कुल भी नहीं फटेगा। साथ में जो आज हम चाय बना रहे हैं इसके ऊपर ये जो झाग आया है ये किस तरीके से आएगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और वो सीक्रेट ट्रिक और टिप्स भी शेयर करेंगे जिससे कि जो बाजार की चाय होती है वो टेस्टी बनती है और जो घर की चाय होती है वो उतनी टेस्टी नहीं बनती है। तो छोटी छोटी सी ट्रिक और टिप्स है। इसके बाद अगर आप एक ठेला भी डाल देंगे तब भी आप हजारों रुपए की कमाई करेंगे मेरी इस चाय की ट्रिक और टिप्स जानने के बाद। और घर पे जब भी आप किसी को पिलाएंगे ना तो बस वो आपके यहाँ पर हर बार चाय ही पीने आएगा और कहेगा कि आप चाय हमें गुड़ की जरूर बनाओ, क्योंकि वो फटती नहीं। हम जब भी घर पे बनाते हैं वो फट जाती है। तो जिसकी भी ये शिकायतें हैं ना उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करना। परफेक्ट चाय बनेगी और कभी भी नहीं फटेगी। वैसे मैंने पहले भी एक रेसिपी शेयर की है गुड़ की चाय की, लेकिन काफी लोग कह रहे थे कि सर कभी कभी ये फट भी जाती है। लेकिन आज का जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करूंगा इससे डेफिनेटली कभी भी नहीं फटेगी। तो पूरी रेसिपी देखना, स्किप मत करना। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पैन लेंगे, और ये पैन भारी तले का है। अब कभी कभी आपको लगता होगा कि वो लोग तो एल्यूमिनियम के पैन में बनाते हैं और इसीलिए शायद टेस्टी बनती है और धीरे धीरे गाढ़ी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो देखना, मैं बताऊंगा कैसे गाढ़ी होती है और कैसे इसका स्वाद बढ़ता है। फिलहाल इसके अंदर हम 1 कप जितना पानी डाल देंगे। तो पानी वही नॉर्मल डालना है। अब इसके अंदर डालेंगे फुल क्रीम दूध, जो कि मैंने सेम क्वांटिटी में लिया है, मतलब कि 1 कप जितना पानी और 1 कप जितना दूध। वैसे हम लोगों के यहाँ पर इस तरीके से चाय नहीं बनती है। 1 कप दूध लिया जाता है और 5 से 6 कप पानी उड़ेल दिया जाता है, और फिर कहते हैं कि टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो कैसे आएगा? वैसे आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके 1 कप दूध में कितना पानी डाला जाता है। अब इसके अंदर डाल देंगे चाय की पत्ती, 1 चम्मच से थोड़ी सी कम, और ये वाली मसाला चस्का चाय की पत्ती है। आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं। फिलहाल गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और अब इसके अंदर चीनी डाल देते हैं। तो चीनी 1 चम्मच से थोड़ी सी कम डाल देंगे। अब क्योंकि मैंने बड़ा वाला कप लिया है तो इसीलिए चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं, वरना अगर आप नॉर्मल वाला कप लेंगे तो चीनी की क्वांटिटी आधी चम्मच ही रखिएगा, बाकी के गुड़ डालिएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट भी गुड़ में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बताएंगे तो कभी शेयर कर देंगे। वैसे मैंने इसके मसाले की एक रेसिपी शेयर की है जिसमें कि गुलाब की पंखुड़ियां, तुलसी और भी कई ऐसी चीजें डाली हैं जिससे कि जो चाय है ना वो एकदम से मसालेदार बने और खुशबूदार भी बने। तो उस रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखना। अभी आपको लग रहा होगा कि अदरक क्यों नहीं डाला, तो इसका रीजन ये है कि अगर अदरक हम अभी डाल देंगे तो दूध फट सकता है, तो इसीलिए उबाल आने के बाद अदरक को डालेंगे। अब चाय में हल्का फुल्का उबाल आ चुका है तो इसी स्टेज पर अदरक डाल देंगे ताकि उसका जो अरोमा है वो बढ़िया तरीके से चाय में आ जाए। तो मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले रहा हूँ, बस इसी को हम अच्छी तरीके से कद्दूकस करके डाल देंगे। वैसे आप लोग कद्दूकस करके अदरक डालते हैं या फिर कूट के, कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन हम तो कद्दूकस करके ही डालते हैं। इससे क्या है कि थोड़ी सी चटपटाहट आ जाती है। फिलहाल अदरक हमने कद्दूकस करके डाल दिया है, तो अब इसमें अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। और यहीं पर मैं वो प्रो टिप देने जा रहा हूँ जिसकी वजह से गुड़ की चाय कभी भी नहीं फटती है। पहले इसमें हम बढ़िया तरीके से हाई फ्लेम पर उबाल आ जाने देंगे, और जब चाय बनने वाली होगी तब इसके अंदर डाल देंगे गुड़। और गुड़ मैंने लिया है लगभग 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा। अब इसको हम तोड़ के डालेंगे और गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, और इसका रीजन ये है कि तोड़ के डालने से गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाती है। और दूसरी बात, जब गैस की फ्लेम हाई होती है तो जो दूध है वो बढ़िया तरीके से उबल रहा होता है और उसके फटने का प्रोसेस कम हो जाता है। तो इसीलिए ये 2 प्रो टिप आपको ध्यान रखनी है कि चाय जब बनने वाली हो तब गुड़ डालें और गुड़ को तोड़ कर डालें ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो यही हमें कुछ प्रो टिप ध्यान रखनी है। गुड़ की चाय क्या दूध भी नहीं फटेगा, आप ट्राई करना। वैसे मैंने गांव के फेमस गुड़ के हलवे की एक रेसिपी पहले ही शेयर की है जिसे आप पी सकते हैं इन सर्दियों में, और उसका जो टेस्ट है वो शायद ही आपको कहीं और मिलेगा। वैसे वो गांव में बनती थी और आजकल इसको कोई भी नहीं बनाता है, लेकिन वो पहले अमीर लोगों की पहचान थी कि वो मेवे से भरा हुआ हलवा पीने वाला बनता था। फिलहाल आजकल नहीं बन रहा है, अब लोग गरीब हो गए ना, तो गुलाब जामुन और रसगुल्ले से काम चला रहे हैं, लेकिन उसका अपना ही अलग स्वाद है। लगभग 1.5 मिनट हो चुका है और चाय बढ़िया तरीके से उबल चुकी है, और इसके ऊपर जो झाग है वो भी बढ़िया तरीके से आ रहा है। तो बस अब इसको हमें सीधा छान लेना है। तो मैंने यहाँ पर कॉफी वाला कप लिया है, बस उसी में छान देंगे। और चाय देखो कितनी गाढ़ी है, बस इसी तरीके से घर पे बनेगी, बाजार से भी ज्यादा टेस्टी बनेगी, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। एक बार आप ट्राई जरूर करना। फिलहाल हम इसको छान रहे थे तो सीधी इसकी भाप कैमरे के ऊपर आ गई। खैर कोई बात नहीं, हमें अब तो छान ही लेना है, क्योंकि पहली बार में तो सीधे कैमरे
के ऊपर ही चाय आ गई थी। ये देखो कितनी गाढ़ी है और कितनी परफेक्ट बनी है। कॉफी चाय कुछ भी आप पीते हो ना, उससे इसका टेस्ट बिल्कुल हटके होता है। बहुत टेस्टी बनती है और इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत बिंदास आती है। फिलहाल मैं दिखा देता हूँ कि इस तरीके की झागदार मैंने कैसे की। कुछ नहीं, इसको हम थोड़ा ऊंचाई से छानेंगे। फिलहाल हम छनी छनाई चाय डाल रहे हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कितना परफेक्ट झाग आया। तो इसी तरीके से झागदार बनती है। तो मुझे तो उम्मीद है कि ये आप उन लोगों को जरूर शेयर करेंगे जो गुड़ की चाय पीना तो चाहते हैं पर पी ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो फट जाती है। तो ये रेसिपी जरूर उन तक पहुंचाना ताकि अगली बार जब भी वो चाय बनाए तो नॉर्मल ना बना के गुड़ की चाय बनाएं और थोड़ा हेल्थ और टेस्ट के साथ उसका आनंद लें। तो उनको शेयर जरूर करना भूलना नहीं। और हाँ, कमेंट में लिख देना कि हाँ मैंने गुड़ की चाय पी है या फिर मैंने गुड़ की चाय अभी तक नहीं पी।